जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि एक जल्दी वैकेंसी आने वाली है एसएससीजीडी की। ठीक है, तो वैकेंसी का आपने नोटिफिकेशन अभी तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे है और क्यों है। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट ज़रूरी तो बहुत है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है करियर। तो उस करियर को लेकर ही बात करेंगे। और फिलहाल के लिए अगर आप इस 2026 की वैकेंसी में खुद को उस पोस्ट पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहिए, वरना आप स्किप करके एंटरटेनमेंट, रील्स और गाने जैसे वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कि 2025 अभी ऐसा सीक्वेंस चल रहा है कि हर साल वैकेंसी निकल रही है। हमारे टाइम में ऐसा था कि कोरोना की वजह से वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया था। हमारी भर्ती होने के बाद हमने 3 साल तक इंतजार किया था, पर उसके बाद से कंटिन्यू हर साल वैकेंसीज निकल रही हैं, और वैकेंसीज की जो पोस्ट है यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस बार भी अप्रॉक्स 26,000 की पोस्ट है उसमें, और उसमें भी जो है सबसे डिमांडिंग पोस्ट जो मतलब आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो सबसे अच्छी फोर्स होती है सीआईएसएफ, उसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। मेरे हिसाब से शायद 17,000 के अप्रॉक्स है वो, यानी 26,000 में 17,000 जो है वो उसी की है। बस और क्या चाहिए फिर। ठीक है, तो आपको मैं नोटिफिकेशन में भी पढ़ के बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स उसमें मेंशन की गई हैं, क्या डेट है, क्या सबमिशन डेट रहेगा, और उसके आगे की प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप 18 साल यानी 18 ईयर्स आपका एज हो चुका है तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। इंटरेस्ट नहीं है तो वो अलग बात है, मगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, और स्पेशली अगर आप डिफेंस सेक्टर में मतलब कि जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। इसको बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक बार मैं नोटिफिकेशन के थ्रू जाता हूँ। और अगर मुझे ऐसे फील होता है, या जो हम मेरा मतलब वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, वो आगे चाहते हैं मुझे इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैं कंटिन्यू करूं, तो अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को, इस वीडियो पे दिखाइए। और इसके अलावा जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो, चाहे वो रिटन, फिजिकल, मेडिकल या मेरिट लिस्ट हो, या सारे सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड भी जानकारी जानना चाहते हैं, वो मुझे बताइए। मैंने इन सब फेजेस को पार किया है। 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, और जितना मेरी नॉलेज के हिसाब से है मैं आपको बिल्कुल ही प्रॉपर गाइड करूंगा। तो करते हैं कंटिन्यू पहले नोटिफिकेशन के साथ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 तारीख से ही शुरू है, दिसंबर को 2025 से। ठीक है, और ये एंडिंग डेट भी है 31 दिसंबर को। तो कोशिश कीजिएगा उससे पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और टेंटेटिव शेड्यूल डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो होता है, वो है फरवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक। तो इसमें एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, पर आप कोशिश कीजिए एस्टिमेटेड डेट आप इससे भी पहले का रखिएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वैकेंसीज यानी कि अलॉटमेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसा कि बीएसएफ को दी गई हैं 616 पोस्ट, सीआईएसएफ में है 14,595। मिस्टेक से मैंने वो 17,000 अप्रॉक्स देख लिया था। और इसके अलावा सीआरपीएफ में है 5,490, एसएसबी 1,764, और आईटीबीपी में 1293, असम। हाँ, तो आपने अब नोटिफिकेशन और जो भी उनकी वैकेंसीज और पोस्ट हैं उसके बारे में आप बिल्कुल जान चुके होंगे कि क्या कितनी है। मैंने सभी आपको डिटेल्स में बता दिया है। पर जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, अगर पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं तो उन्हें तो आइडिया हो गई क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो जब आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे प्रॉपर खुद से, आप कोई कैफे या इंटरनेट कैफे जो होता है वहां जाकर के आप फिलअप करवा लेते हैं, वो तो अपने हिसाब से फिलअप कर देता है। जब लास्ट में आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पता चला आपने इसकी जगह वो भर दिया, उसकी जगह ये भर गया, और फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो एक बार खुद से प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन टॉप टू बॉटम खुद से पढ़िए, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है। इन केस आप पढ़ने में बहुत तेज है, आपने रिटर्न बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लिया, मगर आप जैसे ही आपने क्वालिफाई किया आप पहुंच गए फिजिकल की ओर। फिजिकल में आप पहुंचे, वहां देखा कि वहां तो हाइट मांग रहा है 170 सेंटीमीटर, आपका हाइट है 168 सेंटीमीटर, और आपको वहां से ही रिटर्न भेज दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होती है वहां पे, और कोई चांसेस नहीं मिलेंगे आपको। चांसेस तभी मिलेंगे
जैसे उसमें भी क्राइटेरिया होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं या बहुत सारे हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पे लोगों की यानी कि हाइट की जो बढ़ोतरी होती है वो थोड़ा कम होती है, तो उसके हिसाब से ही वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा कम रहता है। जैसे 157 सेंटीमीटर शायद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन किया हुआ है कहाँ पे कितना क्या है। तो आप हाइट देख लीजिएगा, आप एलिजिबल है कि नहीं, आपका एज यानी कि इस आप 18 साल के हो चुके हैं कि नहीं, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन रहता है, वो तो फिलहाल आप कर सकते हैं, जैसे रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिजिकल के थ्रू आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन भी उसमें भी मेंशन किया हुआ है, जनरल का 80 सेंटीमीटर है, बाकी जिसको भी रिलैक्सेशन है उसके सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। तो आप इसका इंतजार मत कीजिए कि CBT 1 की डेट आ जाएगी तो उसके बाद मैं शुरू करूँगा, और उसके बाद बहुत टाइम होता है, 5 किलोमीटर तो कुछ नहीं होता है। मैंने दौड़ा है, मुझे पता है क्या होता है नहीं होता है। बाकी अलग से भी मैंने डिपार्टमेंटल के अदर कोर्सेज किए हुए हैं, तो फिजिकल के बारे में मेरे को आइडिया है कौन कितना दौड़ सकता है। जो दौड़ रहा है उसके लिए तो बहुत बेटर है, जिसने आज तक कभी नहीं दौड़ा है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप सही में चाहते हैं 2026 के थ्रू जाने का और बस एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और CSF की स्पेशली जो पोस्ट है 17,000 है 26,000 में से, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे हिसाब से कोई मिलेगा। बाकी जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट हो नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, या CSF या अदर फोर्सेस में आपको कोई भी चॉइस या प्रेफरेंस देने में प्रॉब्लम होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं प्रेफरेंस वाइज अपने हिसाब से या आपके हिसाब से जैसा आप ड्यूटी ऑफ नेचर रहता है मैं सजेस्ट कर दूंगा, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।